और इसी बीच ये बड़ी खबर है मथुरा से शाही ईदगाह पर सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के फैसले में दखल से इंकार। हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, यानी सर्वे होगा। हाई कोर्ट की तरफ से कल ही ये फैसला सुनाया गया, सर्वे को मंजूरी दी गई। उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है, यानी अब हाई कोर्ट का फैसला ही बरकरार रहेगा। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ी हुई बता रहे हैं। सर्वे होगा अब, यानी जो हाई कोर्ट का फैसला था 18 तारीख को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिरकार कौन कौन इस सर्वे में शामिल होगा, कितने दिन का ये सर्वे होगा। हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वे होगा ये अब क्लियर है। यानी जो हिंदू पक्ष बार बार ये दलीलें पेश कर रहा है, जो सबूत होने के दावे हिंदू पक्ष कर रहा है, हिंदू पक्ष ने जो याचिका दाखिल की सर्वे को लेकर, पहले हाईकोर्ट से मंजूरी मिली और अब एक बहुत बड़ी जीत है ये सर्वे की याचिका को लेकर हिंदू पक्ष की। अब मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा, यानी अब सर्वे होगा। ज्ञानवापी के बाद अब शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा। जो यहाँ पर सबूत होने के दावे हिंदू पक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं, जो दलील हिंदू पक्ष पेश कर रहा है, ये दलीलें अब एकदम इस सर्वे के होने के बाद ही साफ हो जाएंगी कि इन दलीलों में कितना दम है। क्योंकि हिंदू पक्ष पहले ज्ञानवापी को लेकर जिस तरह की आशंका जाहिर कर रहा था, फिर सबूत भी मिले, तो एक बहुत बड़ी जीत पहले हिंदू पक्ष की वहां पर हुई। लेकिन अब एक बड़ी खबर इस वक्त ये है मथुरा को लेकर, शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत का सीधा रुख कर लेते हैं। अजीत, कल एक बहुत बड़ी जीत पहले हिंदू पक्ष की हाई कोर्ट से हुई और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि हाई कोर्ट के फैसले में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा, यानी सर्वे होगा। एक बार फिर से हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। अजीत, देखिए बिल्कुल आकांक्षा, ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। और कल देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ज्ञान व्यापी, जैसे देखिए आपने पहले देखा होगा, उसी तरह मथुरा की शाही ईदगाह का भी सर्वे होगा। सर्वे कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था और उसकी तारीख भी निर्धारित है। 18 दिसंबर को सर्वे कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा, जिसमें 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी। मुस्लिम पक्ष और वक्फ जो था वो दोनों सुप्रीम कोर्ट गए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ। वो ये चाहते थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाया जाए और ये सर्वे ना कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि नहीं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है वो हम मानेंगे, और जो मुस्लिम पक्ष है उनकी याचिका को खारिज कर दिया। और ये कहती बल साथ में ये भी कहा कि आपने शाही ईदगाह और किस जन्मभूमि से जुड़े कई सारे मामले पहले से फाइल कर रखे हैं, जिसकी सुनवाई 9 जनवरी को ऑलरेडी निर्धारित है। तो हम इस पूरे मामले को 9 जनवरी को सुनेंगे। आप बीच में इंटरप्रेट नहीं कर सकते, आप बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश है वो बिल्कुल सही है, उसमें हम किसी तरह का दखल नहीं देंगे। यानी रास्ता साफ हो गया। आप सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष और वक्फ को कोई मदद नहीं मिली है, कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कह दिया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश है वो ठीक है, उसमें हम कोई दखल नहीं दे सकते। आपको जो भी कहना वहां जाकर कहिए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ये कह रखा है कि 18 दिसंबर को हम सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति करेंगे। 3 सदस्यीय टीम होगी जो शाही ईदगाह का जाके वहां पर सर्वे करेगा। देवकीनंदन ठाकुर समेत कई सारे ऐसे मामले हैं जो पहले से किस जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर चल रहे हैं, जिसमें इस बात का भी जिक्र है कि सीढ़ियों के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां दबी हुई हैं। तो ये पूरा मसला अब साफ हो जाएगा, क्योंकि जब सर्वे होगा तो पूरा एक एरिया चिन्हांकित किया जाएगा, उसके पूरी सर्वे रिपोर्ट होगी और फिर वो अदालत में पेश की जाएगी। देखिए 18 तारीख महत्वपूर्ण है। 18 तारीख को ही ज्ञानव्यापी में भी सर्वे रिपोर्ट दाखिल की जाएगी, जो 1 सप्ताह का समय एएसआई ने मांगा है। और 18 ही तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट किस जन्मभूमि स्थली से सटा हुआ शाही ईदगाह के मसले पर सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति करेगा और एक पूरी कमेटी बनेगी जो कमिश्नर जाएगी बाकायदा और कमीशन करेगी, सर्वे करेगी। तो अब कोई राहत जो है वो मुस्लिम पक्ष और वक्फ को नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आकांक्षा बिल्कुल, यानी अब जिस तरह की दलीलें पेश की गई है हिंदू पक्ष की तरफ से, जिस तरह की बातें हिंदू पक्ष कर रहा है, अब इन बातों में कितनी हकीकत है, क्योंकि ज्ञानवापी में जिस तरह का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया, उसके बाद सबूत मिले तो चीजें क्लियर काफी हद तक वहां से हो चुकी हैं। लेकिन अब शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर भी तमाम चीजें हैं, यानी अब दूध का दूध पानी का पानी अजीत हो जाएगा। लेकिन इंतजार 18 तारीख का करना होगा, जब ये क्लियर होगा कि कितने दिन का ये सर्वे रहने वाला है, कौन कौन इसमें शामिल होगा, या फिर जो तमाम चीजें, जो तमाम गाइडलाइंस हैं वो सब 18 को क्लियर होंगे। अजीत,
देखिए बिल्कुल 18 को सब क्लियर हो जाएगा और सर्वे कमिश्नर जैसे ही नियुक्त होगा आकांक्षा, वो पूरी एक टीम होगी, कमेटी होगी जो जाएगी, सर्वे करेगी और फिर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताएगी। देखिए ज्ञान व्यापी में भी था, ज्ञान व्यापी में सर्वे हुआ कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, त्रिशूल है, उसका भी सर्वे हुआ, प्रॉपर चला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक निकलकर सामने आए और उन्होंने कहा कि वहां दीवारें चीख चीख के कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि वो हिंदुओं का है, वहां त्रिशूल क्या कर रहा है, वहां डमरू क्या कर रहा है। तो मुस्लिम पक्ष को हमें सौंप देना चाहिए। बार बार बीजेपी ये तर्क रखती है कि जो आक्रांता थे, जो मुगल थे, वो आए, हमारे मंदिरों को तोड़ा, मस्जिदों को बनाया, हमारी धार्मिक परंपरा को खंडन किया। तो अब अदालत में जा रहे हैं, हमें हमारी चीजें चाहिए। अब वही ठीक मैटर अब बाकायदा जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह को लेकर भी कर दिया कि भाई अब सर्वे होगा, सर्वे में सबूतों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, तथ्य के आधार पर फैसला होगा। जिसके पक्ष में ये सर्वे रिपोर्ट आएगी वो जीतेगा, उसका केस चलेगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। आपने देखा कि 500 साल बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, 22 जनवरी की उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। देश के प्रधान ठीक है जी, आपके पास On December 18th? On December 18th, the Allahabad High Court will fix the modalities as to who all is going to be in the survey, what will be the timing of the survey, and what will be the members who will be going in the survey commission. All these things will be decided by the Allahabad High Court on 18th of December. Yes, so this was Vishnu Jain telling Times Now that आज शाही ईदगाह मामले में जो कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर एसएलपी के, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन इसको सुनेंगे और इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर कोई आदेश पारित करता है और आप उससे एग्रीव्ड हैं तो आप उसके खिलाफ जो आपकी अप्रोप्रिएट रेमेडीज है उस पर आ सकते हैं। पर स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया है वो हमारे सामने है भी नहीं, आपने उसको चैलेंज भी नहीं किया है, बिना ऑर्डर देखे हुए हम उसको कैसे स्टे कर सकते हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। See, the Shahi Idgah Masjid and Sunni Central Waqf Board had challenged the order passed by the Honorable Allahabad High Court for appointment of Advocate Commissioner before the Honorable Supreme Court today, and they sought for stay of the proceedings before the Allahabad High Court. The Honorable Supreme Court has refused to stay the proceedings, and the Honorable Supreme Court has... तो देखिए विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्षी वकील जो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि अगली सुनवाई अब 9 जनवरी को होने वाली है, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। जो सारी चीजें हैं, जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं, वो अब 18 दिसंबर को होंगी। क्या टाइम सर्वे करेगा, कितने लोग उसमें शामिल होंगे, कब से सर्वे शुरू करने, ये सारी चीजें 18 दिसंबर